साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। पश्चिम बंगाल में 5-6 महीने बाद चुनाव होने हैं और वहां पर राजनीतिक हिंसा का नया दौर शुरू हो चुका है। जबरदस्त हिंसा हो रही है, हत्याएं हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के समय से इसकी शुरुआत हुई और ये दौर अब तक जारी है। इस दौरान क्या क्या बदलाव आए, किस दौर में ये राजनीतिक हिंसा चरम पर पहुंची, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस तरह की तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसे अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। पश्चिम बंगाल अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पसंदीदा राज्य रहा है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने कोलकाता को ही अपनी राजधानी बनाया, पहली राजधानी। बाद में वो दिल्ली चले गए और दिल्ली को उन्होंने राजधानी घोषित किया। बंगाल का खून शुरू से ही गर्म रहा है। चूंकि अंग्रेजों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में सबसे पहले डेरा डाला, तो इसलिए वहाँ के लोगों ने अंग्रेजों का काला दौर देखा, शोषण का तरीका देखा और सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और इस तरह के तमाम गर्म खून वाले वहाँ पैदा हुए। देश को आज़ादी दिलाने में उन्होंने महती भूमिका निभाई। लेकिन ये जो गर्म खून देश को आज़ाद कराने के लिए था, आखिर राजनीतिक हिंसा में कैसे तब्दील हो गया? अगर हम इसकी शुरुआत माने तो 60 के दशक को इसकी शुरुआत मान सकते हैं। उस समय किसानों का जबरदस्त शोषण हो रहा था। नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू हुआ। नक्सलियों ने इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और ये नक्सली आम लोग थे, गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे। उन्होंने राजनीति से जुड़े लोगों को सबक सिखाना और मारना शुरू कर दिया, उनकी हत्याएं शुरू कर दी। इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई पड़ी और नक्सलवाड़ी आंदोलन देश में एक काले अध्याय के रूप में शामिल हो गया। था तो वो शोषण के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हत्याएं शुरू की, उससे उन मजदूरों, गरीबों की मंशाओं पर ही सवाल पैदा हो गया और उस आंदोलन के कारण नक्सली, माओवादी पैदा हो गए और अब तक उनकी गूंज सुनाई पड़ती है। तरीका बदल गया, वो जवानों की हत्याएं करने लगे हैं। कितने ना जाने कितने जवान शहीद हो गए हैं। उसके बाद 1971 से 77 तक कांग्रेस की सरकार रही। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए एक राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू किया। और एक तरीके से ये जो राजनीतिक हिंसा और हत्याएं हो रही है, इसकी जननी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को माना जाता है। इसके कारण कांग्रेस का ऐसा पतन हुआ बंगाल में कि वो आज तक सत्ता में नहीं आई। सत्ता में तो छोड़िए, वो रेस में ही, सत्ता की रेस में ही शामिल नहीं हो सकी। इसकी जोर शोर से खिलाफत हुई। 1977 में फिर लेफ्ट की सरकार बनी। लेफ्ट की सरकार को
किसानों, गरीबों, मजदूरों का हितैषी बताया गया, क्योंकि उनकी एक सिद्धांत भी, जो मूल सिद्धांत था, वो गरीबों के, मजदूरों के हित वाला ही था। लेकिन इनके 34 साल के शासनकाल में इनका ही सबसे ज्यादा शोषण हुआ। पश्चिम बंगाल लगातार पिछड़ता गया और वहां पर एक के बाद एक फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई। चूंकि 34 साल, 3 दशक से ज्यादा का समय अगर किसी सरकार को मिल जाता है, वो काबिज रहती है सत्ता में, तो अहंकारी, निरंकुशता, ये तो सामान्य सी बातें हैं। लेफ्ट ने अपने वजूद के लिए, सत्ता में खुद को टिकाए रखने के लिए राजनीतिक हिंसा को एक संगठित रूप दे दिया, और ऐसा संगठित रूप दिया कि उस समय लेफ्ट के शासन में ऐसे नरसंहार होते चले गए कि किसी भी राज्य में अब तक ऐसा नरसंहार कहीं नहीं देखा गया, ऐसी हत्याएं कहीं नहीं हुई। 1979 ये वो साल था जिसे याद कर आज भी पश्चिम बंगाल के लोग कांप जाते हैं। उसे काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है उस दौर को। उस समय सीएम ज्योति बसु थे। उनके राज में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र तक में कूद पड़े। ये जो शोषण चला गरीबों का, मजदूरों का, जो ये हिंसा होने लगी, इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने आवाज उठाई। पहले ममता बनर्जी कांग्रेस में ही थी, बाद में उन्होंने अलग रुख अपनाया, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और वो कम्युनिस्टों की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी। इन हत्याओं के खिलाफ, इस हिंसा के खिलाफ बुलंद हौसले दिखाने लगी। लेकिन उनके आने के बाद ये हिंसा का दौर और बढ़ गया, और ऐसा बढ़ा 2007 के बाद कि देश में ऐसी राजनीतिक हिंसा कभी नहीं देखी गई। देश में पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा के मामले में नंबर 1 बन गया। लेफ्ट बनाम तृणमूल कांग्रेस, जो भी लेफ्ट के सामने अगर तृणमूल कांग्रेस का नाम लेता, तृणमूल के सामने अगर लेफ्ट के नेताओं की तारीफ करता, तो उसकी हत्या कर दी जाती। ये ऐसा दौर चला, अब भी जारी है। लेफ्ट तो खत्म सी हो गई पश्चिम बंगाल, क्या पूरे देश भर में, सिर्फ केरल में वो बची हुई है। बिहार में जरूर इस बार उसने अपना दमखम दिखाया। जब लेफ्ट का दौर खत्म हुआ पश्चिम बंगाल में, तो अब भाजपा आगे बढ़ रही है। तो जो लेफ्ट वर्सेस तृणमूल था, अब तृणमूल वर्सेस भाजपा का दौर चल रहा है। जबरदस्त राजनीतिक हिंसा हो रही है। कोई भी चुनाव वहां ऐसा नहीं है जिसमें हिंसा नहीं होती हो, लोगों की हत्याएं नहीं होती हो। आप 2009 का लोकसभा चुनाव देख लें, 2014 का देख लें, 2019 का देख लें, पंचायत चुनाव देख लें, निकाय चुनाव देख लें, हर वक्त, हर चुनाव के समय वहां हत्याएं होती हैं। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बड़ा हमला हो गया। कई बड़े नेता घायल हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि पिछले 6-7 दशकों में पश्चिम बंगाल में 9,000 से ज़्यादा राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर कोई नया नहीं है। इसे खत्म करना पड़ेगा। ऐसी हिंसा का
लोकतंत्र में कोई स्थान कभी नहीं हो सकता। मेरा स्पष्ट मानना है, कोई भी शासक अगर 10 साल से ज़्यादा सत्ता में रहता है, कोई भी पार्टी अगर किसी भी राज्य में 10 साल से ज़्यादा सत्ता में रहती है तो वहाँ पर तानाशाही हावी होने लगती है। साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।